नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी आप सबका फिर एक बार मैत्री दोस्ती कॉर्नर इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो शुरू करें आज की गपशप। और आज हम सृष्टि के ऐसे नियम के बारे में जानेंगे जो सदैव हमें खुश और समाधानी रहने के लिए सहायता करेगा। दोस्तों, रवि नामक एक व्यक्ति भगवान नारायण का बड़ा भक्त था और सदैव अपना काम करते करते उनका नाम जपता रहता था। उसकी श्रद्धा देख भगवान नारायण ने उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान के दर्शन होते ही वो गदगद हो उठा और खुशी से फूले नहीं समाया। भगवान नारायण ने रवि से कहा, तुम हमेशा मेरी सेवा करते हो और सच्चे दिल से मुझे याद किया करते हो, इससे मैं प्रसन्न हूँ और आज तुम्हारे दिल में जो भी प्रश्न है मुझसे पूछो, मैं तुम्हें उसका सही मार्गदर्शन दूंगा। रवि ने महाभारत के अर्जुन की तरह अपनी समस्या अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण के समक्ष रखी। रवि ने पूछा, हे प्रभु, इंसान को सदैव खुश रहने के लिए क्या करना होगा और किस प्रकार की उपासना करनी होगी? भगवान नारायण ने कहा, ये बहुत ही आसान है। उसे केवल सृष्टि के नियमों का पालन कर अपने कार्य करने होंगे। रवि ने कहा, कुछ समझा नहीं प्रभु। इस पर भगवान नारायण ने कहा, एक बात बताओ, तुम खुद के लिए किस प्रकार का जीवन चाहते हो? रवि ने कहा, मुझे मेरे जीवन में सुख, शांति, समाधान, आनंद, आरोग्य, समृद्धि चाहिए। भगवान नारायण ने कहा, तो बस आज से यही सब तुम दूसरों के लिए भी मांगोगे, अर्थात सबके सुख के लिए प्रार्थना करोगे, जिससे तुम्हें खुद ब खुद सुख मिलेगा। रवि के चेहरे पर अभी भी प्रश्न चिन्ह था, इसीलिए भगवान नारायण ने उसे समझाते हुए आगे कहा, सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तुम्हारे कार्य, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार सभी मिलाकर तुम्हारे कर्म बनते हैं। अगर तुम्हारे कार्य और विचार खुद के साथ ही दूसरों को भी सुख देने वाले होंगे तो उसका फल भी सुख, समाधान, आनंद देने वाला ही होगा। सुख और आनंद देने से ही तो बढ़ता है। इस तरह भगवान नारायण ने रवि की जीवन के सबसे महत्वपूर्ण नियम से पहचान कराई। तो दोस्तों, ये थी आज की बोध कथा। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि लोग खुद के लिए तो सुख का चिंतन करते हैं, परंतु दूसरों के लिए बुरी सोच रखते हैं। पर ऐसा करते हुए वो एक बात भूल जाते हैं कि हमारे विचार भी हमारे कर्मों का ही हिस्सा होते हैं। इसीलिए अगर हमारे विचार बुरे हुए तो उसका फल भी बुरा ही होगा। इसीलिए सदैव खुश रहने के लिए हमेशा सबका भला ही सोचे और कर भला तो हो भला, सृष्टि के इस नियम को हमेशा याद रखें। तो दोस्तों, ये थी आज की बोध कथा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर शेयर और लाइक करें और मैत्री दोस्ती कॉर्नर ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा मित्र परिवार बढ़ाएं। इसके बगल में जो बेल आइकन है वो भी दबाएं ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए विषय पर गपशप करने के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद।